भारत को सिर्फ तेजस MK2 और एमका प्रोजेक्ट में उलझा मान रही थी, तब भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पूरी दुनिया की बक्की रह गई। आपको मेरे साथ सीनियर दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने। ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका की परवाह किए बगैर भारत कर गर्व होगा कि भारत ने चुपचाप 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का काम शुरू कर दिया है और इसकी टेक्नोलॉजी ने अमेरिका और चीन के डिफेंस एक्सपोर्टर को झकझोर कर रख दिया है। अब अमेरिका भारत पर पाबंदियां लगाएगा, क्योंकि पिछले साल रूसी जो दिफाई निजाम है वो खरीदने पर अमेरिका ने तुर्की पे भी पाबंदियां आयद की थी, आपको याद होगा। जी शुक्रिया। बीते 10 साल में हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कोई बड़े बदलाव कई सारे आए। पीएम मोदी खुद भी कहते हैं कि वक्त हर देश से बराबरी दूरी बनाने का नहीं, बल्कि सभी देश से बराबरी का रिश्ता बनाने का है। तभी तो आज के दौर में जब दुनिया एक बार फिर ईस्ट और वेस्ट में बटी हुई है, उस वक्त में भी पीएम मोदी जितने करीब बाइडेन के नजर आते हैं, उतने ही करीब पुतिन के भी। भारत जानता है कि उसे अपनी इकोनॉमी के लिए दोनों ही देश की बराबर जरूरत है और अब पीएम मोदी ने ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक चला है। अब सवाल है कि पीएम मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं जिस उसके अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके ऊपर बात नहीं हो रही या हमने उसके ऊपर बात नहीं की है। बहुत बड़ी दुश्मनों पर हमला मिसाइलों से नहीं बल्कि लेजर से होगा, और वो भी इतनी गोपनीय तरीके से कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी। और आज हम बात करेंगे, भारत ने फिर से ये साबित कर दिया है कोई कितनी मर्जी ही कोशिश कर ले इस देश को रोकने की, लेकिन किसी भी देश की बस की बात नहीं है भारत को रोकना। दोस्तों, भारत ने अपने फूफा फाइटर जेट पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इसकी एक झलक देखकर अमेरिका और चाइना सदमे में चला गया है, क्योंकि भारत इस हद तक सबसे आगे चला जाएगा ये उन्होंने सोचा नहीं था। और दोस्तों, डेवलपमेंट्स हैं वो, लेकिन इसी के साथ हम एक और भी खबर पर बात करेंगे जो कि इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और वो ये है। तो अब भारत के लिए इटली और यूके ने मिलकर एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिस तरीके का दरवाजा आज तक इतिहास में किसी भी देश ने भारत के लिए नहीं खोला है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि इटली और यूके ने अपने 6th जनरेशन वाले फाइटर जेट प्रोग्राम के डेवलपमेंट में भारत को इनवाइट किया है, और रिपोर्ट की माने तो भारत को 6th जनरेशन वाले फाइटर जेट के डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल करने का जो न्योता है वह इटली की तरफ से मिला है। आगाज में आज सबसे पहले ताजियत और दिली हमदर्दी पड़ोसी मुल्क भारत से और बेहिस जंगली पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आज से हो रहे जनरेशन वाले बदलाव को तो आपने समझ लिया, लेकिन अब साल बदलने के साथ हुए कई दूसरे बदलावों पर अपडेट देखते हैं। और कमाल की बात यह है कि जिसकी उम्मीद भारत को कोई देश नहीं देना चाहता, उसकी उम्मीद इटली और यूके ने भारत को ऑलरेडी दे दिया है। और यह खबर हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि भारत मुस्लिम मुखालिफ फसादात हैं, नफरत अंगेज तकारीर हैं, उनके वाकयात के बाद मुसलमानों की निजी इलाक को मुनहदिम करने की गैर कानूनी वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, बैनुल अक़वामी तंजीम एमनेस्टी ने भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में ये जो मुसलमानों की इमलाक, दुकानें, मकानों को मिसमार करने की कार्रवाई, इसको गैर कानूनी करार दी। और आपको पता होगी ये बात, बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दी उन्होंने, फौरी रोकने से। आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में। दोस्तों, भारत ने अपने फाइटर फूफा पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, इसकी एक झलक देखकर चाइना और अमेरिका के उड़ गए होश, क्योंकि भारत आज तक इन देशों पर निर्भर था, लेकिन अब भारत आत्मनिर्भर देश बनने वाला है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नहीं दे देना। अच्छा, चलो स्यापा ही मकान अपना लद्दाख जो इंडिया साइड एरिया, वहाँ पे वो वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड बनाने जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अनाउंस कर दिया। इससे पहले कभी वो कश्मीर में दुनिया की हाईएस्ट जो है वो ब्रिज बनाते हैं, रेल ब्रिज। बातें करना तो सबको आती हैं, कोई करके कुछ दिखाए ना फिर मजा नहीं। वो लोग कर तो रहे हैं, वहाँ पे नहीं कर रहे। आपके ख्याल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 230 मिलियन हमारी टोटल जो आबादी है वो 230 है, और हर बंदे के अंदर जज्बा ईमानी मौजूद है। ठीक है, शहादत का उसको शौक है, और वो आगे बढ़ चढ़ के अपने वतन की हिफाजत के लिए। ठीक है, यानी जज्बा ईमानी, यानी मुसलमान है इसलिए जज्बा है। तो इंडिया में हमारे से ज्यादा मुसलमान है, फिर जज्बा तो उनके पास ज्यादा हुआ।
उधर आज़ादी नहीं है। को अगर हम उनके हकूक सही तरह नहीं ना देंगे तो वो लोग बदजन हो जाएंगे, फिर वो पाकिस्तान बांग्लादेश वाली हालात बन जाएंगे 71 वाले। ठीक है, वो फिर प्रोटेस्ट करेंगे, वो कहेंगे हमें बिल्कुल सेपरेट कर दो, फिर यही हो सकता है। गिलगित में ऑलरेडी प्रोटेस्ट हुआ है, उन्होंने तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे। इंडिया जो है इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। उसने जो अभी चांद के ऊपर अपना मिशन भेजा है, वो भी उसकी एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन G20 की मीटिंग हुई है, दुनिया की बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज वहाँ पे आई, उससे होना ही कुछ नहीं। ठीक है, चांद पे चला गया तो क्या हो गया? नहीं, चांद पे जाना छोटी बात नहीं कोई है, बड़ी बात नहीं है। दुनिया में अभी तक 4 कंट्री गए हैं, चले गए ना, और भी कोई ऐसी इशू नहीं है, ये इशू कोई नहीं है। ये लावा पक रहा है, ये 10 दिन में फट जाए, 15 दिन में फट जाए, नुकसान तो। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बड़ी खबर जिसको देखकर वो ऐसे तमाम देश जो कि हथियारों को एक्सपोर्ट करके काफी मोटा पैसा कमा रहे थे, अब उनके सर में जी बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो गया है, क्योंकि भारत ने एक दफा फिर से जी छक्का मारा है, और वो ये है कि ब्रह्मोस के बाद अब आकाश मिसाइल को फर्स्ट टाइम भारत ने जी एक्सपोर्ट कर दिया है आर्मीनिया को, जो कि ईरान के बगल में एक छोटा सा मुल्क है, और आर्मीनिया जी पहला ऐसा मुल्क बना है जिसने भारत का आकाश डिफेंस सिस्टम जी इंपोर्ट कर लिया है। हम अगर देखें तो भारत बिल्कुल उन कंट्रीज की दौड़ में शामिल होता चला जा रहा है जो कि सुपर पावर है, और उनका जो धंधा है, उनकी जो मोटी कमाई का जरिया है वो हथियार बेचना है। और अगर हम अजरबैजान और आर्मीनिया की बात करें तो दोनों मुल्कों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, तो भारत जो है आर्मीनिया को सपोर्ट भी कर रहा है और अपने हथियार भी बेच रहा है। बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये फर्स्ट भारत की एक्सपोर्ट है जी, भारत पहला मुल्क ऐसा बना है जिसने आर्मीनिया को जी मिसाइल सिस्टम जो है एक्सपोर्ट किया है। और कांग्रेचुलेशंस मैं कहूंगी, बड़ी बात है जी, भारत पूरी दुनिया में फेमस था कि एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ज्यादा जो है हथियार खरीदता है, और अब आहिस्ता आहिस्ता नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि भारत तो खतरनाक से खतरनाक मिसाइल अब एक्सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले सर को वेलकम करते हैं अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच सर, हमें इतने खास मौके पर ज्वाइन करने के लिए। शाला जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, और इस टॉपिक पे मुझे अभी जवाब देना शुरू करना है जी। मैं जवाब देने से पहले इंडिया की अचीवमेंट के बारे में थोड़ा सा ये बताऊंगा। इंडिया की अचीवमेंट शायद ये नहीं है कि हमने आर्मेनिया को हथियार भेजे या बेच रहे। फ्रेंकली हम पहले भी कुछ 1000 करोड़ के, यानी 1000, 1500, 2000 करोड़ के छोटे मोटे हथियार बेचते रहते थे। वो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। इस अचीवमेंट को आप तब समझेंगे जब आप किसी वीडियो को। तो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन फाइटर जेट फूफा के बारे में जानकारी हासिल करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत आज तक अन्य कंट्रियों पर निर्भर था, लेकिन भारत अब 2025 में आत्मनिर्भर देश बन चुका है, और दोस्तों बनने वाला है। और भारत ने ऐसा फाइटर जेट बनाया है जो किसी ने आज तक नहीं बना पाया, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत ऐसा कर देगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन, इनके सबके होश उड़ चुके हैं, क्योंकि भारत एक ऐसी कंट्री बन चुका है जिसके पास ऐसा फाइटर जेट होगा जो किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना, और उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।